इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्शल आर्ट स्कूल और सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स कंपनीज के बारे में, जो कि ऐसी चीजें सिखाती हैं जो देखने में तो बहुत फ्लैशी, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, पर रियल लाइफ सिचुएशंस में वो काम नहीं करती हैं और ऐसा डेंजरस इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि स्टूडेंट के अंदर एक अनरियल कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि स्ट्रीट सर्वाइवल सिचुएशंस के लिए बहुत ही डेंजरस है। बहुत कम समय में आपको ब्लैक बेल्ट और एक हायर लेवल सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन देने का वादा करती हैं पैसों के लिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पूरे ग्लोबली 75% रेशियो है जहां पे डोजोस में इंस्ट्रक्टर द्वारा, उनके सीनियर्स द्वारा बुली किए जाते हैं बच्चे, जहां पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस होते हैं। क्यों? इसके रीजन क्या है? क्योंकि एथिकल गाइडलाइन कोई है नहीं, कोई बैकग्राउंड चेक करने का सिस्टम है नहीं। तो हम अपने बच्चों को अक्सर मार्शल आर्ट डोजोस में क्यों भेजते हैं? क्यों? क्योंकि वो बुली हो रहे होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में। तो हमें लगता है कि जब हमारे बच्चे इस तरह के मार्शल आर्ट्स स्कूल्स में जाएंगे, सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स में जाएंगे, तो वहां पे उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की स्किल्स डेवलप होंगी। पर हम अक्सर बैकग्राउंड चेक करना भूल जाते हैं। होता क्या है कि वो बच्चा पहले से बुली हो रहा होता है, वहां पे जाके उसे और बुली किया जाता है। फिजिकली बुली किया जाता है, मेंटली बुली तो किया ही जाता है, सीनियर्स के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा। 75% रेशियो है। उसके साथ साथ जब बच्चा वहां से निकलने की कोशिश करता है तो उसको सोशल बुली किया जाता है कि स्पारिंग में तो ये इससे पिटता था। स्पारिंग का मतलब ही है कि अगर इन अ वीक 3 डे स्पारिंग हो रही है तो कोई ना कोई बच्चा जीतेगा और हारेगा। वहां पे जीत हार से मतलब नहीं होता है, आपकी स्किल को इंप्रूव करने से उनका मतलब होता है। पर आप उसको सोशली बुली करना चाह रहे हो कि अरे इससे हारा था, वो तो स्पारिंग में इसने तो पीट दिया था। इंस्ट्रक्टर्स, सो कॉल्ड फेक गुरुज, क्या बोलेंगे कि अरे वो तो बंदर नाच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके डोजो से वो निकल गया है। इस बुली से वो मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा परेशान होकर वहां से अगर निकलता है तो ये फेक गुरुज उसके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के लिए जाते हैं या फिर मार्शल आर्ट स्कूल के लिए जाते हैं, तो प्रॉपर एक बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड चेक करने से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वहां पे जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो बस फ्लैशी तो नहीं है, क्या उसका प्रैक्टिकल यूज है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब भी यहाँ पे ट्रेन करते हैं, वहां से ट्रेन हुए सीनियर से सीनियर्स बच्चे, उनको एक टेक्निक के प्रॉपर बेसिक्स नहीं मालूम है, टेक्निक को प्रॉपर डिकोड करना नहीं पता नहीं है उन्हें, उस एप्लीकेशन के बारे में उन्हें नहीं मालूम है। तो आप सीख क्या रहे हो? अक्सर गुरु को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि देखिए जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, ज्यादातर मार्शल आर्ट जो प्रैक्टिस होते हैं वो बाहर देशों से आते हैं, और कोई भी देश अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा। अपना पूरा नॉलेज क्यों किसी दूसरे देश को पास करेगा? तो जो इन गुरुओं के पास होता है, एक तो वो अपने आप में 100% नॉलेज नहीं होता है, पर इन्हें लगता है कि ये 100% नॉलेज है, तो ये अपने स्टूडेंट को पास करते हैं 50% नॉलेज। क्यों? क्योंकि इन्हें गुरु तो रहना है, गुरु के पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करे कि मैं गुरु हूं। अब जिसे इन्होंने पास किया है, पहले ही आपके पास आधा नॉलेज था, उसका आधा नॉलेज आपने अपने स्टूडेंट को पास किया, अब उसने उसके आधे नॉलेज को पास किया, तो आपके पास नॉलेज आ क्या रहा है? तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। आपको इन जैसे फेक मार्शल आर्ट स्कूल से, फेक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम से बचना चाहिए। जय हिंद।